आप सोचिए, दिशा सालियान को मौत के घाट उतार दिया गया, उसको क्या नाम है, सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया। ये तीनों खान ऐसे चुप हो गए जैसे इन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, कि उन्होंने कुछ समझा नहीं। और उसके बाद जब आज अपनी फटी पे आई है, जब अपना पूत कपूत निकल आया, अपनी छीछा लेदर हो रही है, तो पूरी दुनिया की सर्वोच्च जो है पीआर एजेंसी को लगा के, कभी ऋतिक रोशन के हैंडल से बड़ा ही जो है संवेदनशील सा एक लेटर लिखवाया जा रहा है, कभी रवीना टंडन से कुछ बुलवाया जा रहा है, कभी जो है वो भाई साहब क्या नाम है सुनील शेट्टी जी से कुछ बुलवाया जा रहा है। अरे भैया, ये क्या आर्यन खान को इंडस्ट्री में लॉन्च करने का लॉन्च पैड बनाया गया है क्या? ये सबके ऊपर उंगली उठाएं, पर इनके ऊपर जैसे उंगली उठे तो ये या तो ये बोल दें कि अरे हम तो बॉलीवुड वाले हैं इसीलिए हमें जो है बार बार टारगेट किया जाता है। जब ये विक्टिम कार्ड भी फेल हो जाए तो बोले अजी हम तो मुसलमान हैं इसलिए हमको जो है टारगेट किया जाता है। अरे कोई इनसे पूछे, 2011 में ना तो इस देश में मोदी था, ना जर्मनी के अंदर आरएसएस की शाखाएं चलती थी, तो कोई बताए कि जो है गौरी खान को वहाँ क्यों पकड़ा गया था। देखिए, ये बॉलीवुड या ये जो खान मंडली का दोहरा चरित्र है, ये हमने सुशांत की मौत के बाद से लेकर अब तक बहुत अच्छे से देखा है, और एक बार नहीं बार बार देखा है, क्योंकि इसी देश के अंदर ये लोग नाम दौलत शोहरत सब कुछ कमाते हैं और उसके बाद इसी देश को जो है भला बुरा कहते हैं, जाकर टर्की के जो है राष्ट्रपति के चरणों में लंबलेट हो जाते हैं, परंतु जो है इस देश को चलाने वाले देश के सत्तासीन लोगों के बारे में, देश के बारे में जो है गलत बयानी करते हैं। तो आज ज़रूरत है कि ये एजेंडा चलाने वाले लोगों से कैसे निपटा जाए। आप सोचिए, जिन इन तीनों खान मंडली को देश की जनता ने बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द क्रीड, बियॉन्ड द रिलीजन सर आंखों पर बिठाया, इतनी इज्जत, इतनी दौलत, इतनी शोहरत दी, आज यही लोग हमारे चेहरे पर थूक के चले जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं वाह वाह शाहरुख खान जी, वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, वाह सलमान खान जी, वाह आमिर खान जी। आप सोचिए, जिस आमिर खान की बीवी को इस देश में डर लगता था, आज जब उसी महाराष्ट्र के अंदर इल्लीगल तरीके से ये बीएमसी कंगना रनौत का घर तोड़ देती है, तब जो है आमिर खान के सर से सींग गायब, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ऐसे आमिर खान और उसकी बीवी गायब हो जाती है, कुछ नहीं बोलते। आप सोचिए, दिशा सालियान को मौत के घाट उतार दिया गया, उसको क्या नाम है सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया। ये तीनों खान ऐसे चुप हो गए जैसे इन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, कि उन्होंने कुछ समझा नहीं। और उसके बाद जब आज अपनी फटी पे आई है, जब अपना पूत कपूत निकल आया, अपनी छीछा लेदर हो रही है, तो पूरी दुनिया की सर्वोच्च जो है पीआर एजेंसी को लगा के, कभी ऋतिक रोशन के हैंडल से बड़ा ही जो है संवेदनशील सा एक लेटर लिखवाया जा रहा है, कभी रवीना टंडन से कुछ बुलवाया जा रहा है, कभी जो है वो भाई साहब क्या नाम है सुनील शेट्टी जी से कुछ बुलवाया जा रहा है। अरे भैया, ये क्या आर्यन खान को इंडस्ट्री में लॉन्च करने का लॉन्च पैड बनाया गया है क्या? मतलब क्या, मतलब मोदी जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलो, हकले खान साहब ने तो बहुत सही में ले सही कहा मोदी जी आपने, कि आज आपका बेटा कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए पकड़ा गया है क्या? वहाँ जाके पुर्तगालियों से लड़ रहा था गोवा के बॉर्डर पे। आज 2 अक्टूबर वाले दिन, जिस दिन इस देश के अंदर गांधी जयंती मनाई जाती है, मुझे तो नहीं समझ आया कि महाराष्ट्र के अंदर एक कोई नया कल्चर आ गया हो कि गांधी जयंती जो है क्रूज़ पे मनाई जाती है, वहाँ पे जो है गांजा, चरस, अफीम और एमडीएमए की गोलियां लेके मनाई जाती है। ऐसा कल्चर तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अगर है तो वहाँ की सरकार जो है, वहाँ के तमाम सिविल सोसाइटी के लोग ज़रा इसको पुष्ट करें, क्योंकि आज यदि कोई आम आदमी होता, आप सोचिए, बॉलीवुड की हिपोक्रेसी की कहानी बेशुमार है। एक आदमी मुंबई जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को सपोर्ट करने के सीरियल ऑफेंस में कई वर्षों की सज़ा काट के आता है। आप बॉलीवुड के दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल मांगेंगे, मैं आपको 100 कोट कर सकता हूँ।
वहाँ पर एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी, उसके नाम पे फिल्म बना दी जाती है। फिल्म का नाम होता है संजू, और ये इतना बड़ा फेमिनिज्म का झंडा लेकर कूदने वाली तापसी पन्नू से लेकर ये जितनी भी वामपंथन हीरोइन हैं, इन लोगों का किसी का बयान नहीं आता। आपको याद हो उस फिल्म के अंदर एक डायलॉग आता है कि अपन 300 लड़कियों के साथ सोयल है। ये वहाँ पे बोस्ट किया जाता है कि देखो मैं कितना बड़ा मर्द हूँ। आप सोचिए कहाँ गई वो जो है महिलावादी नेत्रियाँ जो बिफिटिंग रिप्लाई वाली तापसी पन्नू के नाम से जानी जाती हैं। कहाँ गई वो स्वरा भास्कर, कहाँ गई वो दिया मिर्ज़ा जिसके कुत्ते को बुखार आ जाता है पटाखे जलने से। परंतु इनके घर में जलसे होंगे, इनके घर में शादियाँ होंगी, इनके घर में पार्टियाँ होंगी तो बम भी चलेगा, बारूद भी चलेगा, आतिशबाजी भी होगी, सब होगा। परंतु जैसे ही हिंदुओं का कोई त्यौहार आएगा, इनके कुत्तों को डर लगने लगेगा, इनको डर लगने लगेगा। तो बॉलीवुड का पूरा लब्बो लुबाब ये है कि ये शरिया पे चल रहा है कि कैसे जो इनके आका हैं, कैसे इनके जो फिनेंसर्स हैं, उनका एजेंडा इस देश के अंदर फिल्मों के माध्यम से चलाया जाए। आज चर्चा करनी आवश्यक है कि आज कैसे बॉलीवुड या फिल्मों के माध्यम से, अब आप सोचिए हमारे भगवानों को कोट करके गाने बनाए जाते हैं, राधा तेरी ये, राधा तेरी वो। मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग कितने अनभिज्ञ हैं। आप फ़र्ज़ कीजिए ऐसा ही कोई गाना इस्लाम के मानने वालों के ऊपर फिल्मा दिया जाए, या जो है जीसस के मानने वाले जो है समुदाय, जो क्रिश्चियन समुदाय हैं, उनके आराध्यों को लेकर जो है इस प्रकार का गाना बना दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं ना, इनका घर से बाहर निकलना मुहाल हो जाएगा। इस देश का हिंदू, अब या तो मैं ऐसे कहूँ कि वो इग्नोरेंट है, या वो इतना ज़्यादा सहिष्णु हो गया कि उनके आराध्यों के ऊपर इस प्रकार से गाने बना दिए जाते हैं, इस प्रकार से छीटाकशी होती है। और हमारे बड़े बड़े महामंडलेश्वर से लेकर हमारे जगत गुरु मौन हैं। हमारे समाज के अंदर जो है अब जो है थोड़ी बहुत आवाज़ निकलनी शुरू हुई है, और शायद हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आज आवश्यकता है आपके और इस आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश पूरे देश में पहुँचे कि ये फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों को हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। देश की जनता जानना चाहती है। जो आज लोग कह रहे हैं ना कि वो मुसलमान का बेटा इसलिए टारगेट किया जा रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2011 में जर्मनी के एयरपोर्ट पर गौरी खान को क्यों पकड़ा गया था? ना वहां जो है आरएसएस की फासिस्ट सरकार थी, ना वहां मोदी प्रधानमंत्री था। तो भैया जो आप अपने बच्चों को जो संस्कार दोगे, जो संस्कृति दोगे, वही तो आपका बच्चा आगे ले जाके दिखाएगा। और आज जब आपका बच्चा इस प्रकार के जो है नशे की चीज़ों के साथ पकड़ा जा रहा है, तो उसके बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके क्या बोल रहे हैं कि अरे लाइफ गिव यू पता नहीं क्या क्या। अरे भाई साहब इतनी भारी भरकम अंग्रेजी, मतलब मुझे नहीं पता था कि ऋतिक रोशन इसके अलावा और भी कुछ कर सकता है। ऋतिक रोशन ने तो एक पन्ने का साहित्य लिख डाला कि शेक्सपियर भी फेल उसके सामने। मतलब अगर आज के डेट में आधुनिक युग का एक पन्ने वाला अगर शेक्सपियर का है, ऋतिक रोशन का वो पोस्ट पढ़ के चेतन भगत अपनी गंजी खोपड़ी खुजा रहा है कि भैया मेरा साहित्य इस आदमी ने फेल कर दिया। आप सोचिए इन लोगों की नौटंकी किस लेवल की है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये लोग पर्दे पर भी किरदार पर रहते हैं, पर्दे के बाहर भी किरदार पर रहते हैं, ये अपने परिवार के साथ भी किरदार में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ भी किरदार पर रहते हैं। तो 24 घंटा किरदार में रहने वाले ये नकली लोग ना देश को दिशा दे सकते हैं, ना कोई दशा दे सकते हैं। ये दिशाहीन लोग हैं और ये देश के अंदर सांस्कृतिक पतन के सबसे बड़े कारक हैं।